नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। वक्त है बड़ी खबरों का। यूपी के लिए बड़ी राहत। 90 दिन बाद सबसे कम 208 कोरोना मरीज मिले। 12 जिलों में एक भी केस नहीं। 24 घंटों में 55 की संक्रमण से मौत भी हुई। नारद के बाद अंबिका समेत आधा दर्जन नेता चले समाजवादी पार्टी की ओर। अब शिवपाल की वापसी की भी अटकलें। पार्टी ने खोला बागी नेताओं के लिए दरवाजा। दिल्ली में नड्डा की जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं से चर्चा। 3 बजे मोदी की अहम बैठक। जम्मू में महबूबा के खिलाफ प्रदर्शन। चमकने लगा महामहिम का गांव। राष्ट्रपति के आने के बाद बदल रही उनके जन्म स्थान की सूरत। 5 साल का विकास महज 10 दिन में हुआ। अफसरों ने डाला डेरा। 24 घंटे चल रहा काम। देश में बीते दिन 54,286 केस आए। 69,130 ठीक हुए और 1,323 की जान गई। सिर्फ 5 राज्यों में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास BSF ने मार गिराया पाकिस्तानी तस्कर। 135 करोड़ की हेरोइन बरामद। 12वीं की परीक्षा पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करें। 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करें। गदुआ ठोकिया के बीहड़ में नया डकैत। ठोकिया का झूला उठाने वाला गौरी 10 साल बाद लौटा। चित्रकूट के जंगलों में फायरिंग कर फैलाई दहशत। कभी पुलिस की शह से बच रहा था। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी, लेकिन मौत का बढ़ा आंकड़ा। 1 महीने में दूसरी बार लखनऊ पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय संगठन मंत्री BL संतोष। चढ़ा सियासी पारा। राजधानी लखनऊ की 2 लड़कियों का भी कराया गया धर्मांतरण। कानपुर और गोरखपुर से भी जुड़ा मामला। राजधानी लखनऊ में फिर से गुलजार होने लगे मॉल बाजार। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से हो रहा पालन। महबूबा के पाक प्रेम के खिलाफ तिरंगा ले जम्मू में सड़कों पर उतरे लोग। जेल भेजने की मांग। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर है। 90 दिन के बाद पहली बार कोरोना मरीजों की संख्या न्यूनतम स्तर पर है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 208 नए मरीज मिले। मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा 98.5% से भी बढ़ गया। लेकिन राहत की इस खबर के बीच चिंता की बात भी है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 55 मरीजों की मौत हो गई। यानी जितने नए मरीज मिले उसकी करीब 1/4 मौतें भी हुई हैं। समाजवादी पार्टी मिशन 2022 में जुट गई है। ऐसे में पार्टी ने अपने दरवाजे जिताऊ नेताओं के लिए खोल दिए हैं। अब पार्टी में वह नेता भी वापस हो रहे हैं जो यादव परिवार की कलह में पार्टी से खेमेबाजी के चलते निकाल दिए गए थे। सन 2017 के बाद से 2021 के बीच पार्टी में कई ऐसे नेताओं की वापसी की है। बड़े नामों में नारद राय और अंबिका चौधरी शामिल हैं। इनके अलावा जनवरी 2021 से जून 2021 तक लगभग 100 से ज्यादा नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि अब सबकी निगाहें शिवपाल सिंह यादव पर टिकी हैं कि भविष्य में वह क्या फैसला लेते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्य के 14 दलों के नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग शाम 3 बजे से होनी है। इसमें जम्मू कश्मीर से राजनीतिक गतिरोध खत्म करने पर बातचीत हो सकती है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महमूदा मुफ्ती जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। देश में बुधवार को 54,286 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 69,130 लोगों ने वायरस को मात दी और 1,323 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,183 की कमी हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात स्थित जन्म स्थान परौख गांव आएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब वे अपने जन्म स्थान आएंगे। उनके आने के पहले महज 10 दिन के भीतर ही परौख की सूरत बदल गई। गांव में चौतरफा इंटरलॉकिंग और खड़ंजा निर्माण, नाला और नाली की सफाई के साथ ही राष्ट्रपति की कुल देवी पथरी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हो गया। अफसरों ने गांव में डेरा डाल दिया है। 24 घंटे गांव के विकास में कार्य चल रहा है। जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को भी बातचीत में शामिल करने के महबूबा मुफ्ती के प्रस्ताव का जम्मू में विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को जम्मू में डोगरा फ्रंट नाम के संगठन ने जुड़े लोग सड़कों पर उतरे और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस बयान के लिए महबूबा को जेल के अंदर डाला जाना चाहिए।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बुधवार को मादक पदार्थों की तस्करी करने की कोशिश नाकाम करने का वादा करते हुए कहा कि उसने इस अभियान में एक पाकिस्तानी मादक पदार्थ तस्कर को मार गिराया है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में तलाशी अभियान के दौरान बीएसएफ ने 27 पैकेट हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 135 करोड़ रुपए की कीमत है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए बोला। लंबे समय से अंडरग्राउंड चल रहे डकैत गौरी यादव ने एक दिन पहले चित्रकूट के जंगलों में पहुंचकर चौतरफा फायरिंग करके दहशत फैला दी है। उसने सरैया चौकी क्षेत्र अंतर्गत गड़ा कजहार के जंगल में चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम में फायरिंग कर अपने लौटने की खबर दी। गौरी अपने गैंग के साथ पहुंचा, मजदूरों के साथ मारपीट कर फायरिंग की। एटीएस की रिमांड पर आए धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाले उमर गौतम व जहांगीर आलम ने अपने कारनामों के राज उगलने शुरू कर दिए हैं। जांच एजेंसी ने पाया है कि उमर की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर की मदद से लखनऊ की 2 लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया। इनकी पहचान अलीगंज की फातिमा फारूक व तेलीबाग क्षेत्र की कनीज फातिमा के रूप में हुई। हालांकि एटीएस उमर की हर जानकारी को सत्यापित करने के बाद कार्यवाही की बात कही है। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से बंद चल रहे शहर के करीब दर्जन भर मॉल आखिरकार सोमवार से खुल गए हैं। वहीं रेस्तरां में भी लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। मॉल और शहर के प्रमुख बाजारों में कोविड डेस्क बना लोगों को प्रवेश दिया गया, तो कई मॉलों में लिफ्ट में एक बार में 6 लोगों की जाने की अनुमति दी गई। इसके लिए बाकायदा बॉक्स बनाए गए हैं। हालांकि दोपहर तक मॉल में पहले की तरह शॉपिंग करने वालों की भीड़ नहीं थी। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने भी 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट और 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें से कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई है। अचानक मौसम के इस बदलाव ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दिलाई है। वहीं लखनऊ में भी रिमझिम बारिश शुरू हो गई। आगरा में आंधी बारिश से पीपल का पेड़ गिरा, जिसके कारण दमकर दंपति और उनके बच्चे की मौत हो गई।